Good morning. Today we are here to discuss Kingdom Plantae. Kingdom Plantae includes all eukaryotic chlorophyll containing organisms. We commonly call them plants. And few members are partially heterotrophic, जैसे कि insectivorous plants हैं, parasites हैं, ये heterotrophic हैं. बट इनमें इंसेक्टिवोरस प्लांट्स में फोटोसिंथेसिस भी होता है, लेकिन ये इंसेक्ट्स भी खाते हैं टू फुलफिल दी प्रोटीन रिक्वायरमेंट. तो इनके एग्जांपल्स हैं ब्लैडरवर्ट्स, वीनस फ्लाई ट्रैप, ये इंसेक्टिवोरस प्लांट है. कस्केटर जो है वो पैरासिटिक है, और जो प्लांट सेल्स हैं वो एक तो इसमें प्रोमिनेंट क्लोरोप्लास्ट होता है, सेल वॉल सेलुलोज की बनी होती है. प्लांटाई ग्रुप में आते हैं ब्रायोफाइट्स, एल्गी, टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म्स, एंजियोस्पर्म्स. और लाइफ साइकिल में दो डिस्टिंक्ट फेसेस होती हैं, डिप्लॉइड जो कि स्पोरोफिटिक फेज है डिप्लॉइड, और हैप्लॉइड गैमेटोफिटिक फेज है, दैट अल्टरनेट विद ईच अदर. और जो इनकी लेंथ होती है डिप्लॉइड फेज की और हैप्लॉइड फेज की, वो अलग अलग ऑर्गेनिजम्स में अलग अलग होती है. तो ये जो फेसेस हैं ये आपको आगे जब हम बताएंगे, इसको जो एक के बाद एक जब ये फेसेस अपीयर होती हैं, इसको बोलते हैं अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन. ठीक. अब दूसरा है एनिमेलिया. ये हेटरोट्रॉफिक हैं, यूकैरियोटिक हैं, मल्टीसेलुलर हैं, सेल वॉल नहीं होती है इनमें. ये डायरेक्टली इनडायरेक्टली प्लांट्स पे डिपेंडेंट होते हैं फॉर फूड. दे डाइजेस्ट देयर फूड इन एन इंटरनल कैविटी, स्टोर करते हैं फूड को एज ग्लाइकोजन और फैट्स. मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है हेलोजोइक, जिसमें 5 स्टेप्स होते हैं: इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड इजेशन. इनमें डेफिनेट ग्रोथ पैटर्न होता है, इनमें डेफिनेट शेप साइज होता है. जो हायर फॉर्म्स होती हैं उनमें इलाबरेट सेंसरी एंड न्यूरोमोटर मैकेनिज्म होता है, और ये इनमें लोकोमोशन देखा गया है. अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो पॉपुलेशन ऑफ मेल एंड फीमेल के से होता है, और फिर एम्ब्रियोलॉजिकल डेवलपमेंट होता है. तो इसके हम पूरे जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे. इसके बाद आता है वायरसेस, वायरॉइड्स, लिकेंस. तो विटेकर ने जब 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दी तो उन्होंने वायरसेस और वायरॉइड्स के बारे में जिक्र ही नहीं किया, क्योंकि वायरसेस के बारे में ये कहा जाता है कि ये लिंक है बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग, क्योंकि आउटसाइड ऑफ द लिविंग होस्ट दे आर कंसिडर्ड एज नॉन लिविंग. जब ये लिविंग होस्ट मिल जाता है तो ये उसका जेनेटिक मटेरियल करके मल्टीप्लाई करते हैं. तो ये कह सकते हैं कि ये लिविंग और नॉन लिविंग के बीच का लिंक है, इसीलिए उसको क्लासिफिकेशन में जगह नहीं दिया गया, क्योंकि ट्रूली लिविंग कंसिडर नहीं करते थे इसको. तो अभी भी ट्रूली लिविंग तो है नहीं है. तो वायरसेस जो है नॉन सेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं, जो एक्चुअली आउटसाइड ऑफ द लिविंग होस्ट ये एक इनर्ट क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर है. जैसे ही वो होस्ट सेल में चले जाते हैं तो फिर वो मल्टीप्लाई करते हैं. इस डायग्राम में आप देख रहे हो, ये सेकेंड वाला तो बैक्टीरियोफेज का है और पहला वाला टोबैको मोज़ेक वायरस है. इनके जो नाम है जिस होस्ट पे जिस पे ग्रो करते हैं उसके नाम पे, जैसे मोज़ेक प्लांट पे ग्रो करते हैं तो उसको ये मोज़ेक पैटर्न होता है, टोबैको पे ग्रो करते हैं तो टोबैको मोज़ेक बोला इसको. तो जो वायरसेस का मतलब होता है विनोम या पॉइजनस फ्लूइड, ये पॉस्चर ने नाम दिया एक्चुअली. और उन्होंने कहा कि जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं ये कॉजल ऑर्गेनिज्म है मोज़ेक डिजीज ऑफ टोबैको के. और उन्होंने क्या किया, ये उन्होंने कहा ये इतने स्मॉलर हैं, बैक्टीरिया से भी छोटे हैं, इवन दे पास थ्रू बैक्टीरियल प्रूफ फिल्टर्स. फिर एक और साइंटिस्ट आए MW, उन्होंने एक एक्सट्रैक्ट निकाला इन्फेक्टेड प्लांट्स का, टोबैको का, और उन्होंने हेल्दी प्लांट्स को दे दिया, तो हेल्दी प्लांट्स में भी वो इन्फेक्शन हो गया. तो उन्होंने कहा कि इन्होंने उसको इन्फेक्शियस लिविंग फ्लूइड कहा. स्टैनले आए, उन्होंने कहा कि वायरसेस जो हैं क्रिस्टलाइज्ड कर सकते हैं और क्रिस्टल्स में सिर्फ प्रोटीन्स हैं, और वो इनर्ट है आउटसाइड देयर स्पेसिफिक होस्ट सेल.
और ऑब्लिगेट पैरासाइट्स हैं। तो प्रोटीन के अलावा वायरसेस में आरएनए हो सकता है, डीएनए हो सकता है, या कोई भी वायरस ऐसा नहीं देखा गया जिसमें आरएनए भी हो और डीएनए भी हो। तो वायरस जो है वो न्यूक्लियोप्रोटीन है, जिसका जो जेनेटिक मटेरियल है वो इन्फेक्शियस है। तो वायरसेस प्लांट्स को भी इन्फेक्ट करते हैं और एनिमल्स को भी। प्लांट्स में सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए भी हो सकता है, ठीक है। और जो वायरसेस इन्फेक्ट करते हैं एनिमल्स को, उसमें सिंगल या डबल स्टैंडर्ड आरएनए होता है या डबल स्टैंडर्ड डीएनए होता है। वायरसेस बैक्टीरिया को भी इफेक्ट करते हैं। तो जब वायरसेस इफेक्ट करते हैं बैक्टीरिया को तो उसको बोलते हैं बैक्टीरियोफेज। तो ये डबल स्टैंडर्ड डीएनए वायरसेस होते हैं। और इसका जो प्रोटीन कोट होता है वो कहलाता है कैप्सिड। वो स्मॉलर सब यूनिट से मिलके बना है, जिसको कैप्सोमर्स बोलते हैं। और ये जो प्रोटीन कोट है ये न्यूक्लिक एसिड को प्रोटेक्ट करता है। और ये अरेंज होते हैं हेलिकल शेप में, पॉलीहेड्राइल जियोमेट्रिकल फॉर्म्स में। वायरसेस प्लांट्स में भी डिजीजेस करते हैं और ह्यूमन बींग्स में भी, एनिमल्स में भी। तो जो ह्यूमन बींग्स में हैं डिजीजेस जो वायरस कॉज करती हैं, मम्स हैं, स्मॉल पॉक्स हैं, इन्फ्लुएंजा है, एड्स है। और प्लांट्स में जो है मोज़ेक फॉर्मेशन, लीफ रोलिंग, कर्लिंग, येलोइंग, वेन क्लियरिंग एंड स्टंटेड ग्रोथ। अब अगर हम बात करें वायरॉइड्स की, तो वायरॉइड्स को डेनियर ने डिस्कवर किया और उन्होंने कहा कि ये इन्फेक्शियस एजेंट्स हैं जो वायरसेस से भी ज़्यादा छोटे हैं। और ये सबसे पहले उन्होंने डिस्कवर किया पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज में वायरॉइड्स को। तो ये इसमें ये फ्री आरएनए होता है, इसमें प्रोटीन कोड नहीं होता। तो वायरसेस और वायरॉइड में क्या डिफरेंस है? इसमें प्रोटीन कोड नहीं है। और आरएनए ऑफ द वायरॉइड जो है वो बहुत ही लो मॉलिक्यूलर वेट का होता है। लेकिन क्या होता है, ये होता है एक एसोसिएशन बिटवीन एल्गा एंड फंगस। जो एल्गल कंपोनेंट है उसको बोलते हैं फाइकोबायोन्ट, और जो फंगल कंपोनेंट है वो माइकोबायोन्ट बोलते हैं। एक ऑटोट्रॉफिक है, दूसरा हेटरोट्रॉफिक। दोनों में फायदा एक दूसरे को पहुंचा रहे हैं, क्योंकि एल्गी खाना बना रहा है, फंगस उसके बदले उसको शेल्टर दे रहा है, उसके लिए पानी और मिनरल एब्जॉर्ब कर रहा है। तो एक क्लोज एसोसिएशन है बिटवीन एल्गा एंड फंगस, जिसमें बोथ आर म्यूचुअली बेनिफिटेड। ठीक है। तो ये जो है गुड पॉल्यूशन इंडिकेटर्स हैं, बिकॉज दे डोंट ग्रो इन पॉल्यूटेड एरियाज। तो ये अब नेक्स्ट चैप्टर में हम किंगडम प्लांटाई के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। तो कीप वॉचिंग एंड थैंक यू वेरी